कबीर जयंती की इस मांगलिक बेला में सुपौल जिला छातापुर प्रखंड हसनपुर कबीर आश्रम सदगुरु उपेंद्र साहब जी के सानिध्य में मंच पर विराजमान पंडाल में उपस्थित सभी संत महापुरुषों का चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। आए हुए इस अवसर पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाई, बुजुर्गों, सदगुरु कबीर साहब अपने जीवन काल में जो भी जीवन जिया उपकार के लिए पुरुषार्थ करके दूसरों के लिए पूरी जिंदगी बिता दी। आज उनके लिए हम लोग समय बिता रहे हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब 120 बरस की जिंदगी में कभी कोई हथियार नहीं उठाया और जितना भी भगवान आप देखेंगे, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड, सभी ने कोई न कोई हथियार लिया हाथ में। सदगुरु कबीर साहब कोई हथियार नहीं लिए और जगत को अपना कर बनाए। कैसी लड़ाई लड़ी, सत्य अहिंसा की प्रतीक लड़ाई लड़ा। आज वो दिन साकार है। जिस आश्रम पर आप बैठे हुए हैं, इस आश्रम में सभी वर्ग के लोग हैं, सारे जाति मजहब के लोग मानने वाले हैं। आज ऐसी अवसर जो कुर्सी पर आप लोग बैठे हैं, इस स्वल्कन को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। वो दिन आज कबीर का साकार हुआ है कि जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत की जो भावना लोगों के भीतर बह रहा था। मैं अपनी गांव की थोड़ी कहानी कह दूं तो आश्चर्य लगेगा। बहुत दिन पहले नहीं, अभी का कहानी। चमरटोली में कीर्तनिया मंडली के यहाँ, राम सब के यहाँ प्रसाद यदि मंडल चढ़ा गया कीर्तन में, तो सनलहा प्रसाद नहीं खाता। आज भी सनलहा प्रसाद नहीं खाएगा। कल का हमरा केरे दे देगो, केला सौंस के छलका में नहीं घुसते। छुतका छुतको हेते तो छलके के ऊपर में ने गुद्दा खा जबे। भगवान को जो भोग लगाया गया है उसमें छुतका समझ में आ रहा है। अरवा चावल, शक्कर, बुढ़वा केला, भगवान जी अला, उसमें भी लोग आदमी छुतका समझ रहा है। छुतका क्या है, कैसा है, कितना बड़ा है, किस रंग का है, इस गुलाम को, हम गुलामी को आज भी ढो रहे हैं। इस गुलामी के जंजीर को तोड़ने वाले सदगुरु कबीर साहब ने जाति पाति कहाँ से होई, हरि का भजे सो हरि का होई। हरि को भजने वाला हरि का हो सकता है। जब जाति की बात आया कि मैं जाति से, धर्म से बड़ा हूं, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कैसे बड़ा हो? भगवान बड़ा है कि आप बड़े हैं। कबीर साहब ने उदाहरण दिया बीजक में। एक झगड़ा हो राजा राम, जो निर्वाणे सो निर्वाण। ई मन बड़ा कि जे ही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। राम बड़ा है कि राम को जानने वाला बड़ा है। कौन बड़ा होगा? ये माता को पूछ दीजिए, सब लोग डर जाएंगे। इनको पूछिए भगवान बड़ा है कि आप लोग बड़े हैं? इन लोगों को डर होगा, क्या ना कहवे भगवान का छोट।
भगवाने न बड़का है, यही कहेंगे ये लोग। कुर्सी भी कितने कितने लोग बैठे हैं, वो सोचेंगे कि भगवान को हम छोट कैसे कहेंगे। भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, बड़े हैं, उसको कैसे छोटा कहा जाए। लेकिन जो काम संतों ने किया है वो काम भगवान से नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं, ट्रंक बड़ा होता है कि ताला? माता जी बोलिए, ट्रंक बड़ा होता है कि ताला? और ताला बड़ा होता है कि चाबी? चाबी बड़ा होता है। और चाबी बड़ा होता है कि घुमाने वाला? घुमाने वाला बड़ा होता है। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, कोई जाति से बड़ा नहीं हो सकता, कोई कद से बड़ा नहीं होगा। कद से बड़ा होगा तो कर्पूरी ठाकुर देश के राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, बिहार राज्य के। सुनते थे, नट्टा आदमी था। जाति की गुण के बल पर 2 बार मुख्यमंत्री बने, और जाति के बल पर ये जो हॉस्पिटल खुला है मधेपुरा में, मैं जो वहाँ गया तो पढ़ा, कर्पूरी ठाकुर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। तो एक नाटा आदमी, सुनने में आता था नाटा था, लेकिन विचार और गुण के बल पर कितना बड़ा काम किया देश में, राज्य में। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, कबीर की दृष्टि में बड़ा होता है। जाति से कोई बड़ा नहीं, कद से कोई बड़ा नहीं, बड़ा कौन चीज से होगा? गुण से। अब छुतका लगा है, मैं आप लोगों को पूछूं, जैसे किसी का कोई मर जाए तब छुतका लगता है, जाति का मजहब का झगड़ा में छुतका लगता है। छुतका होता है कैसा, ये कोई आज तक नहीं जाना है। कोई मर जाए तो छुतका, जाति का छुतका, भरम पर भरम डाल दिया गया। कबीर साहब ने कहा, भरम भरमी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरा के तीरथ के दास। तीरथ बरा है कि तीरथ के दास बरा है। अभी अभी तुरंत की बात की घटना है, बहुत दिन नहीं है, प्रचलित घटना है। हसनपुर के बगल में कटही है कि नहीं? आ कटही में जब टिटही लगने लगा था, मुनसा फटा औरत सब फटी लगा दल के केबाड़ी सठी, अकल के हटी के हटी जाइल दे कटी। गाड़ी घोड़ा लग गए लाइन में, भोला उखड़ गए कटी के पैन में। आदमी के पहुंचने से वो धर्म स्थल हो गए थे। आदमी पहुंचा तो क्या हो गया? धर्म स्थल हो गया। कुछ दिन तो नहीं, अब सुनते हैं तरह तरफ से, ये रूपलाल के तरफ से कठी पहन के हुआ, लोग घट घट जे पिए रहे। भारामी भारामी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरा की तीरथ के दास। आदमी पहुंचा तो धर्मस्थल हो गया। किसी भी धार्मिक जगह पर मनुष्य न पहुंचे, आदमी न पहुंचे, तो धर्मस्थल का कोई गिनती नहीं रहेगा। मनुष्य है तो उसकी चर्चा हो रहा है। तू सुन मानव तो सबसे महान है, इस धरती का तो ही भगवान है। हमारे महानंद जी गाते बहुत बढ़िया भजन, सुन मानव तो सबसे महान है, इस धरती का तो ही भगवान है। तुम मंदिर मस्जिद बनाने वाले तुम ही हो, तुम ही बैठकर करता गुणगान है। सुन मानव तो सबसे महान है। तुम मंदिर मस्जिद तुम ही बनाने वाला हो। मुसलमान लोग मस्जिद में जाता है, 5 बार नमाज पढ़ता है, वहां कहता है
अल्लाह ताला रहम दिल वाला है। घर पर आते ही बकरा मुर्गा सफा हो जाता है। मंदिर में जाने से बड़ा आदमी हो जाएगा। मंदिर में जाता है आदमी, मस्जिद में जाता है, मंदिर में कहता है सिए राम सब जग जानी, करो हो प्रणाम योर युग पानी। लेकिन घर पर आते ही होता है क्या? सिए राम सब जग जानी, एक शेर दूध में आधा शेर पानी। बात गड़बड़ हो जाता है। गुणवत्ता पर, गुण पर आदमी महान हो सकता है, मंदिर में जाने से महान नहीं होगा। किसी धार्मिक जगह पर जाने से आदमी महान नहीं होगा। जब धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म कहिए आत्मा की शुद्धता, धर्म कहावे शांति सुख चैन। जिस धर्म को हम धारण करने से मुझे आत्मा में शांति मिले उसको धर्म कहते। चोरी करने से, बेईमानी करने से आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। दूसरे के हक मारकर, दूसरे की बेईमानी करके हम सुखी नहीं हो सकते। दूसरे के हक और बेईमानी करके कोई सुखी नहीं हो सकता। सुखी के लिए, दूसरे के लिए आप उपकार कीजिए, दूसरे में धन को बटाइए। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा ही किया। न कुछ जानी तो सेवा ठानी, भूखल के अन्न प्यासल के पानी। ये काम करना जिस दिन आप शुरू कर देंगे कि आपके यहाँ आए गए लोग कोई भूखा ना जाए, इतना तो भाव बना लीजिए, पानी भी पीकर मेरे यहाँ से जाए, कुछ भी खा कर जाए, ऐसे न जाए, ऐसा भाव बना लीजिए। तो आपके यहाँ ध्यान दीजिए, बड़े से बड़े संत महापुरुष पहुँचेंगे। मैंने कहा बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। बड़ाई करने से नहीं होगा। आप स्वयं त्याग कीजिए, और त्याग किए बगैर आपका जीवन महान नहीं हो सकता।